सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और थैंक यू सो मच, आपने जो भी रिस्पांस पिछले वीडियो पे दिया था, भले ही कम रिस्पांस आए बट मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मैसेजेस, जो कमेंट्स आपने किए। तो एक और नया वीडियो आपके लिए। तो अगर आप एक नीट एस्पायरेंट है और अगर एक फ्रेशर हैं तो आपको माइंड में ज़रूर होगा कि आपका जो एमबीबीएस है वो बहुत बड़ा होता है। सब लोग बोलते हैं कि उसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो आप कैसे ये याद कर पाते हैं? और आपको ऐसा लगता होगा कि एमबीबीएस वाले ऐसा क्या करते हैं जो इतना बड़ा सिलेबस वो याद कर लेते हैं, अपने पेपर में लिख पाते हैं वो चीज़। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या इतना टफ है और क्या उसको ईज़िली किया जा सकता है। तो अगर आप एक फ्रेशर है और अगर आप एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स अब लिखने जाएंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखो, ये बात तो कंफर्म है कि आपका सिलेबस जो होता है एमबीबीएस का वो बहुत बड़ा होता है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये सोच लीजिए कि नीट के सिलेबस से डबल टाइम तो आपका सिलेबस है ही। आपका जो एनाटॉमी का सिलेबस है वही आपका बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है और काफ़ी नई नई चीज़ें होती, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी है। तो ये चीज़ तो है कि आपका सिलेबस तो डिफ़िकल्ट है। और जब आप अपनी बुक्स देखेंगे, जो भी एमबीबीएस में आपकी जो भी बुक्स होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी, काफ़ी लेंदी होती है। और अभी मैं जो थर्ड ईयर में हूँ, अभी मैंने सेकंड ईयर का अपना प्रॉफ एग्ज़ाम्स दिया है। तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि कैसे आप अपने एमबीबीएस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो और कैसे आपकी जो एमबीबीएस में आपकी बुक्स है, आपकी जो भी स्टडीज़ है, कैसे कर सकते हो, कैसे आपको वो चीज़ें याद हो सकती है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी होती है, क्या पढ़ना होता है आपको। क्योंकि आप जब नए नए आते हो, जब मेडिकल कॉलेज में नए नए आते हो, आपको पता नहीं होता कि पढ़ना ही क्या है। आप बुक्स पढ़ने लगते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो ही नहीं सकता। और ये बात जेन्युइन है कि आप अगर बुक्स पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ईयर की स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ईयर एंड तक आपका शायद 60 या 70% बुक ही होगी और रिटेन उसमें से कुछ भी नहीं होता। तो बुक्स सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक फ्रेशर है तो ये बात तो आप नोटिस करो, नोटिस करोगे आप जब भी फर्स्ट ईयर में आप बुक्स पढ़ने जाओगे कि बुक्स आपको याद भी नहीं होगी, आपका क्या सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा क्या करते हैं मेडिकोज कि वो सिर्फ 1 महीने 2 महीने पढ़ के भी पास हो जाते हैं। जैसे मैं मेरा अपना खुद का एग्जांपल बताऊँ तो शायद मैंने फर्स्ट ईयर में 2 महीने ही अच्छे से पढ़ाई करी थी। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको साल भर पढ़ाई करनी चाहिए, और मैंने नहीं करी थी, मैंने सिर्फ 2 महीने ही पढ़ाई करी है। तो मैं कैसे पास हुआ हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ोगे तो आप, ये बात तो कंफर्म है कि आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, आप काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, अच्छी चीज़ें आपको अच्छे नॉलेज होगा। और बुक्स ज़रूर पढ़नी ही चाहिए आपको, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। तो बुक्स क्या है कि आपको अगर जब नॉलेज चाहिए, जब आपके पास टाइम है, जब आप फ्री हो, जब आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, तब आपको बुक्स तो पढ़नी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका एक ब्रॉड नॉलेज मिलेगा हर टॉपिक पे। अगर आपको कोई नोट्स में 4 लाइन लिखी हुई है तो बुक्स में आपको उसके उसके लिए 3-4 पेज तक मिल जाएंगे। तो यही होता है। अगर आप बुक्स देखोगे फर्स्ट ईयर में, आपकी BD 84 देख लो एनाटॉमी की, तो वो होगी आपकी कुछ इतनी बड़ी बुक होगी। और अगर आप जौहरी एमबीबीएस के एग्जाम्पल नोट्स देखो तो वो इतने से होंगे। तो इतनी चीज़ अगर आपको इतनी सी शॉर्ट चीज़ में अगर मिल रही है, तो इसका मतलब कि आपका जो कंटेंट है उसको बहुत ज़्यादा क्रिस्प कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। तो ऐसे ही होता है कि आपको जब नॉलेज चाहिए आपको, तो आपको बुक्स तो पढ़नी चाहिए, बुक से आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बट अगर आपको अपना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जब निकालना होता है तब आपको नोट्स के थ्रू पढ़ना होता है। जब आप खुद के बुक्स से पढ़ोगे तब आपको उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में आने वाली वो चीज़ें आपको निकालनी होती है और वही पढ़नी होती है एग्ज़ाम में। तो जब मैं सोचता था नीट के टाइम कि इतना मेरा नीट का सिलेबस मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो एमबीबीएस का जो इतना बड़ा सिलेबस है वो मैं कैसे करूँगा। तो यही तरीका है कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ो जब आपका एग्ज़ाम होता है, और बुक्स आप साल भर पढ़ो ताकि आपको नॉलेज रहे। उसके बाद ये भी है कि जैसा आपका नीट में होता है कि आपके नए क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो सेम ऐसे ही पैटर्न आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कर लेते हो तो आपका सिलेबस हो जाता है लगभग कंप्लीट। आप सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स ही पढ़ो ना, तो भी आपका जो सिलेबस है वो 70 to 80% हो जाता है। और ये पैटर्न फिक्स रहता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और फिक्स क्वेश्चन है। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो वही आपको बता देंगे लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और वही क्वेश्चन आते भी हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं होता। अगर पैटर्न चेंज हुआ है इसका मतलब पेपर टफ बना है, और पेपर टफ जब भी बनता है तब आपकी मार्किंग ईजी होती है। तो ये एक क्लियर पैटर्न होता है। इसका मतलब ये है कि आपको एमबीबीएस में घुसना टफ है। आप एक बार सेकंड थर्ड ईयर तक तो आप इजीली पास हो जाते हो। और
पास होने का मतलब ये भी नहीं है कि बिना पढ़े आप पास हो जाओगे। होने का मतलब ये है कि अगर आप नीट कर लिया आपने तो एमबीबीएस का सिलेबस आप कर लोगे। फिर ये है कि आपका जब एकेडमिक्स होता है उसमें क्या है कि आप आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि प्रैक्टिकल्स में से कुछ नहीं होने वाला, आपको बोरिंग होता है। और कुछ 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 लोगों को पसंद भी आते हैं प्रैक्टिकल्स, कुछ लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रीफर करते हैं और थ्योरी क्लास छोड़ देते हैं। तो ऐसा है कि देखो, आपका थ्योरी क्लास आप जब भी लोगे आपको कुछ ही चीज़ समझ आएगी। अगर आपको 10 चीज़ आपके टीचर बता रहे हैं तो आपको 2 चीज़ समझ आएगी अगर आप अटेंशन से पढ़ रहे हो। आपको 100% कभी भी क्लास में समझ नहीं आएंगी। आपको रूम पे आके पढ़ना ही पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको क्लास से समझ नहीं आएगा। और कई बार होता भी है कि आपको सब कुछ समझ ही आ जाए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है आपके टीचर्स के साथ। तो ये है कि आपको आके रूम पे पढ़ोगे, आप लेक्चर्स देखोगे, तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा होता है। अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स पार्ट करना तो उस हिसाब से काफ़ी छोटा सिलेबस होता है। और अगर एमबीबीएस के जो करिकुलम है उस हिसाब से आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये चीज़ तो आप फर्स्ट ईयर में जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपको पता चल जाएगा कि आप इतनी बड़ी बुक्स को कैसे 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। और लास्ट में यही आपका जो क्वेश्चन होता है कि एमबीबीएस क्या रियल में टफ है। तो देखो, अभी मैं सेकंड ईयर पास कर चुका हूँ, अब मैं थर्ड ईयर में आने वाला हूँ। 2 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये बता सकता हूँ कि देखो टफ है, बट अगर 12 महीने आपके साल में होते तो आपको 3 महीने बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, 9 महीने आप चिल घूम सकते हो आराम से, आपके जो भी मज़े मज़े कर सकते हो 9 महीने। 3 महीने आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको प्रेशर। अगर आपको बैक नहीं लगानी, आपको 60-70% नंबर लाने हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको ये चीज़ करनी होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक छोटा सा वीडियो, क्रिस्प वीडियो, जो कि मुझे लगता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ये मैंने बनाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने मेडिको दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऐसा वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।